पिछले वीडियो में हमने 10वीं गणित के अध्याय 8 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा था। आज उसके आगे के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे हम। अगला सवाल है उदाहरण 9, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान निकालिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे यहाँ tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री को। अब यहाँ दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक tan 65 डिग्री है और एक cot 25 डिग्री है। तो इन दो में से किसी एक संख्या को हम 90 - a के रूप में टुकड़े कर देंगे। तो हम ऊपर वाली संख्या के 90 - a के रूप में टुकड़े करते हैं। तो अब 90 - a के रूप में टुकड़े कैसे होंगे? हम ये देखेंगे कि 90 में से कितना घटाने पर 65 बचता है। तो 90 में से 25 घटाने पर 65 बच जाता है, इसलिए हम 65 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 25 डिग्री। अब बटे में cot 25 डिग्री को हम ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं, जो सूत्र हमने पहले देखा था 90 - a वाले। ये है हमारे पास 90 - a वाले कुछ सूत्र। तो tan 90 - a बराबर क्या होता है? cot a होता है। तो हम इस tan 90 इसको हम अगर a पढ़ें तो tan 90 - a के लिए सूत्र क्या है? cot a। तो इसकी जगह हम लिख देंगे cot, और a की जगह हमारे पास 25 डिग्री है तो यहाँ 25 डिग्री लिख देंगे, और बटे में हम cot 25 डिग्री को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ हमने कौन सा सूत्र लगाया है? सूत्र लगाया था tan 90 - a बराबर cot a। तो इस सूत्र को हमने यहाँ साइड में रीजन में लिख दिया। अब cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री कट जाएगा, मतलब बचेगा कितना? 1। तो ये 1 ही इसका मान है। अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास अब प्रश्नावली 8.3 का पहले प्रश्न का पहला सवाल। ये सवाल बिल्कुल इसी सवाल जैसा है जो अभी हमने किया है। सवाल है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो हम सबसे पहले sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री को ऐसा कैसा लिखेंगे। अब यहाँ जो दो संख्याएं हैं हमारे पास, इन दो में से किसी एक संख्या के टुकड़े कर देंगे। तो टुकड़े हम वही ऊपर वाली संख्या के कर लेते हैं। किस में करेंगे टुकड़े? 90 - a में। तो 90 में से कितना घटाएं कि 18 डिग्री बच सकता है? तो 90 में से 72 घटाने पे 18 डिग्री बच सकता है, इसलिए हमने 18 को क्या लिख लिया? 90 - 72 डिग्री। अब बटे में हम cos 72 डिग्री को ऐसा ही लिख देंगे। तो अब sin 90 - a के लिए सूत्र क्या होता है? sin 90 - a बराबर सूत्र होता है cos a। तो हम sin 90 - a की जगह क्या लिखेंगे? cos a। ये sin 90 है माइनस a, तो sin 90 - a बराबर क्या लिख सकते हैं? cos, और a की जगह हमारे पास है 72 डिग्री, और बटे में हम cos 72 डिग्री को ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ हम साइड में रीजन में इस सूत्र को लिख सकते हैं जो अभी हमने इस्तेमाल किया। sin 90 - a बराबर होता है cos a। अब इस cos 72 से cos 72 कट जाएगा, मतलब इसमें भी कितना बचेगा? 1। तो ये 1 इसका मान है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, इसी प्रश्न का दूसरा सवाल। उसमें भी हमें मान निकालना है। सवाल है हमारे पास tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री को। अब यहाँ भी दो संख्याओं में से किसी एक संख्या के टुकड़े करेंगे। तो हम ऊपर वाली संख्या के टुकड़े कर लेते हैं फिर से 10। अब इसको टुकड़े करके लिखते काय में है? 90 - a के रूप में। तो ये 90 लिखा हमने, और 90 में से कितना घटाने पे 26 बचता है? 64 घटाने पर, इसलिए हम 90 में से
64 घटा देंगे ताकि कितना बच सके, 26 डिग्री बच सके। और बटे में हमारे पास है cot 64 डिग्री, तो इसे तो हम ऐसा ही लिखेंगे cot 64 डिग्री को। अब यहाँ फिर से हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। tan 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए। तो हम इस tan 90 माइनस ए की जगह लिख सकते हैं cot और ए। तो ए की जगह क्या है हमारे पास, 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री लिखा, और बटे में cot 64 ऐसा ही लिख देंगे। तो यहाँ हमने किस सूत्र का इस्तेमाल किया है, सूत्र था हमारा tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए। इस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ अब cot 64 से cot 64 डिग्री कट जाएगा, तो इसमें भी बचेगा 1। तो ये 1 आया हमारा आंसर।